गुरुभ्यो नमः। पीताम्बर महारानी की जय। आइए आज हम लोग इकाई 1 संहिता साहित्य अथर्ववेद का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड और 73 कोड में जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी वीडियो होगा, पूरा सुने। मैं आचार्य राम सुशील मिश्र, बगला मुखी मंदिर से। अथर्ववेद का अर्थ क्या है? अथर्वो का वेद अर्थात अविचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान। वेदों की चारों संहिताओं में अथर्ववेद की एक निजी और अन्यतम विशिष्टता रही। इस वेद के अथर्व शब्द की सुंदर व्याख्या यास्काचार्य ने निरुक्त तथा गोपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। निरुक्त के अनुसार थर्व धातु गत्यार्थक है और अथर्व का अर्थ है गतिहीन अथवा स्थिरता युक्त, अर्थात जिसमें चित्त में स्थिरता एवं दृढ़ता लाई जा सके। तदनुसार गोपथ ब्राह्मण में प्रस्तुत है कि समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना। पढ़नी धातु पाठ में थर्वी धातु हिंसा के अर्थ में पठित है। थर्व धातु कुटिलता एवं सिंहावाची है, अतः अकुटिलता तथा अहिंसा योग से ब्रह्म प्राप्ति कराने के कारण इस संहिता को अथर्ववेद कहा गया है। अथर्ववेद में विभिन्न ऋषियों के दृष्ट मंत्र हैं तथा अनेक विषयों का प्रतिपादन है, अतः इसके अनेक नाम पड़े हैं। अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथों में सामवेद के ये नाम प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं पतंजलि ने महाभाष्य में नवधा अथर्वणो वेदः कहकर इस वेद को 9 शाखाओं में उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: पैपलाद, तौत, स्तोत, मौत, सौनकी, जाजल, जलद, ब्रह्मवत, देवदर्श, चारण वैद्य, प्रपंच, हृदय, चरण, व्यूह और सायण। अथर्ववेद भाष्य भूमिका में 9 शाखाएं उल्लेख हैं। इसमें केवल पैपलाद एवं सौनकी शाखा उपलब्ध है। अथर्ववेद के उपवेद हैं गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद की 5 उपवेद हैं: सर्ववेद, पिशाच वेद, अगर आपसे पूछ ले, असुरवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। अथर्ववेद का अपर नाम है ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरो वेद, विषंग वेद, छत्रवेद, महीवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद, भैषज्य वेद, भृंगिरो वेद। अथर्ववेद की शाखाएं पपला, तौत, मौत, सौनकी, जाजल, जलद, ब्रह्मवत, देदस, चरण वेद। अथर्ववेद की उपलब्ध शाखा जो है पैपलाद, सौनकी। अथर्ववेद के उपवेद सर्ववेद, पिशाचवेद, असुरवेद और इतिहास वेद आप नाम जान चुके हैं। अथर्ववेद में उपलब्ध शाखा पैपलाद ऋषि का नाम के कारण इसे पैपलाद कहा गया। एकमात्र कश्मीरी शारदा लिपि है जो प्रपंच हृदय से 20 कांड है। सौनकी वर्तमान में प्रचलित अथर्ववेद संहिता यही है। 20 कांड है, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। सबसे बड़ा कांड है 20वां और सबसे छोटा कांड 17वां। 20वें कांड में 958 मंत्र हैं और 17वें कांड में 30 मंत्र है। गोपद ब्राह्मण इसकी शाखा है। अथर्ववेद की उपलब्ध शाखा सौनकी शाखा है। आजकल प्रचलित अथर्ववेद संहिता सौनकी शाखा है। इसमें 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। इसमें बड़ा 3 कांड हैं और 958 मंत्र हैं। 6 कांड हैं, 454 मंत्र हैं, 79 कांड हैं, 453 मंत्र हैं। सबसे छोटा कांड 17वां कांड है। पैपलाद शाखा पिपलाद ऋषि के नाम से इस शाखा का नामकरण हुआ। पैपलाद इस शाखा की संहिता पैपलाद संहिता है। इस शाखा की एकमात्र प्रति कश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त हुई। तत्काल कश्मीर नरेश ने 1875 ईस्वी में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर राय को उपहार रूप में ही प्रपंच हृदय ने पैपलाद शाखा का संकेत किया और उन्होंने पैपलाद शाखा को 20 कांडों में बताया। 1901 में अमेरिका में इसकी फोटोस्टेट प्रति छपी। बाद में डॉक्टर रघुवीर ने भी इसका सुंदर संस्करण प्रकाशित किया। पतंजलि के प्रमाण से यह स्पष्ट है कि महाभाष्य काल में अथर्ववेद की शाखा सर्वाधिक प्रचलित है। अथर्ववेद के देवता सोम, अथर्ववेद के ऋषि, ध्यान रखिए, अथर्ववेद के देवता सोम, अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा। अथर्ववेद में महत्वपूर्ण सूक्त जो है पृथ्वी सूक्त, काल सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त, विवाह सूक्त, व्रात्य सूक्त और मधु विद्या सूक्त, रोहित सूक्त, कौशिकी सूक्त, आस्कुरकमर सूक्त, भैषज सूक्त, आरोग्य सूक्त, शांति सूक्त, प्रकीर्ण सूक्त। अथर्ववेद के जो देवता मैंने बताया सोम ऋषि, अथर्वा ऋषि, ऋत्विक ब्रह्मा। अथर्ववेद में जो महत्वपूर्ण सूक्त हैं पृथ्वी सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त, काल सूक्त, विवाह सूक्त, व्रात्य सूक्त, मधु विद्या सूक्त, ब्रह्म विद्या सूत्र, रोहित सूक्त, कौशिकी सूत्र, आस्कुर्मा सूत्र, भैषज सूत्र, आरोग्य मंत्र सूत्र, पौष्टिक सूत्र।
और शांति सूत्र, प्रकीर्ण सूत्र। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण, पूर्व भाग उत्तर भाग। पूर्व भाग में 5 प्रपाठक और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक। 113 कंडिकाएं हैं पूर्व भाग में, उत्तर भाग में 130 कंडिकाएं। अथर्ववेद के ब्राह्मण, अथर्ववेद के एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण पेपलाद शाखा से संबंध है। पेपलाद शाखा के अथर्ववेद का मंत्र है सन्नो देवी रभिष्ठ है। गोपद ब्राह्मण के 2 भागों में विभक्त है। पूर्व भाग के 5 प्रपाठक है, उत्तर भाग के 6 प्रपाठक है। कुल मिलाकर 11 प्रपाठक है। पूर्व गोपद ब्राह्मण में 113 कंडिकाएं, उत्तर गोपद ब्राह्मण में 130 कंडिकाएं हैं। कुल मिलाकर गोपद ब्राह्मण 11 प्रपाठक, 258 कंडिकाएं। अथर्ववेद का आरण्यक नहीं उपलब्ध है। अथर्ववेदी उपनिषद, अथर्ववेद में उपलब्ध उपनिषद प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद के विषय में जान लेते हैं। यह अथर्ववेद का पिप्पलाद शाखा से संबंधित है जो संपूर्ण गद्यमय है। पिप्पलाद ऋषि ने 6 ऋषियों से पूछे गए अध्यात्म विषयक प्रश्नों की समुचित उत्तर देने के इन प्रश्नों के कारण इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ गया। 6 शिष्यों को नाम जान लीजिए। कवंधी कात्यायन पहला, दूसरा भार्गव विदर्भी, तीसरा कौशल्य आश्वलायन, चौथा शौर्याणी, पांचवा शैव्यसतकाम, छठवां सुकेशा भरद्वाज। अथर्ववेदी उपनिषद ये हो गया, ठीक है। और मंडकोपनिषद ये 3 मुंडक हैं, हर मुंडक में 2-2 हैं और इसमें सत्यमेव जयते महावाक्य लिया गया है। ध्यान रखिएगा 2 सुपर्णा सयुजा मंत्र भी इसी से लिया गया है मंडकोपनिषद से। मांडुक्य उपनिषद से 12 कुल वाक्य है। खंड ऋचा से है। ओंकार का विशेष वर्णन है। ब्रह्म की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेदी मुंडकोपनिषद कुल 3 मुंडकों में है। मुंडक में 2 खंड हैं। मुंडक में सन्यासियों के लिए विरचित है। यह ब्रह्म ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा, अथर्वन ब्रह्म विद्या का उपदेश है। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है और इसमें सर्वाधिक उपनिषद उपलब्ध है। मांडुक्योपनिषद उपनिषद का लघुकाय है। लघु कारण यह गंभीर कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 वाक्य हैं और इसमें से ओंकार का विशेष रूप से वर्णन है। ब्रह्मा की 4 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। इस संदर्भ में चतुष्पाद अथवा सूक्ष्म विवेचन भी इसमें कहा गया है। अथर्ववेद के कल्प सूत्र क्या हैं? 100 सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। वैतायन सूत्र 4 अध्याय 43 कंडिकाएं। गृह सूत्र कौशिक सूत्र 14 अध्याय 141 कंडिकाएं। धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है और शुल्ब सूत्र भी उपलब्ध नहीं है। धर्म अथर्ववेदी 100 सूत्र, अथर्ववेद के वैतायन 100 सूत्र का उपलब्ध है। वैतायन सूत्र ब्रह्मा की सभी कर्तव्य 100 सूत्र से पहला अध्याय संपूर्ण मास का विवरण प्रतिपादित है। इस 100 सूत्र में गोपद ब्राह्मण आश्रित है। इसमें 8 अध्याय हैं, 43 कंडिकाएं। ये 100 सूत्र 10 पूर्ण मास अग्नेध और षोडशी में है। अथर्ववेदी गृह सूत्र अथर्ववेद का एकमात्र गृह सूत्र है। कौशिकी उपलब्ध है। कौशिक गृह सूत्र अथर्ववेद का सौनिक शाखा से संबंध है। इसका विभाजन 14 तथा 141 कंडिकाओं में वर्ण अथर्ववेद सूत्र में। अथर्ववेदी शिक्षा ग्रंथ अथर्ववेद का केवल शिक्षा ग्रंथ मांडुकी शिक्षा है। यह श्लोकात्मक है। साम स्वरों का इसमें से विच्छेद विवेचन है। कुल 179 श्लोक हैं। अथर्ववेद के स्वरों को वर्णों को भली भांति जानने के लिए शिक्षा उपयोगी है। अथर्ववेदी प्रतिशाख अथर्ववेदी प्रतिशाख अथर्ववेद में 2 प्रतिशाख है। शौक्नी चतुराध्यायी का अथर्ववेद प्रतिशाख याद रखना बहुत जरूरी है। अथर्ववेद की शिक्षा ग्रंथ मांडुकी शिक्षा 179 श्लोक हैं। साम स्वरों में वर्णन है। अथर्ववेदी प्रतिशाख शौनक चतुराध्यायी जो 4 अध्याय हैं, 434 सूत्र हैं और इसमें से ये जो अथर्ववेद प्रतिशाख है 3 प्रपाठक है, 3 पाद हैं। द्वितीय प्रपाठक में 4 पाद, कुल संख्या 221 है। श्लोक चतुराध्यायी इसमें से लेखक शौनक है। इसमें से 4 अध्याय हैं। सूत्र संख्या 434 है। ध्वनि विचार, संधि विचार, संहिता एवं दीर्घतम इसमें सबसे प्राचीन अथर्ववेदी प्रतिशाख है। इंग्लिश अनुवाद के अनुसार डॉक्टर व्हीटन के प्रकाशित है। प्रथम अध्याय में 105 सूत्र हैं, द्वितीय अध्याय में 107 सूत्र, तृतीय अध्याय में 96 सूत्र हैं, चतुर्थ अध्याय में 16। अथर्ववेदी प्रतिशाख यहाँ प्रपाठकों में विभक्त है। ये प्रपाठक पुनः पादों में सूत्रों में विभक्त है। प्रपाठक 3 पाद हैं। द्वितीय तृतीय पाद में 4-4 पाद हैं। कुल सूत्र संख्या 221 है। प्रातिशाख संधि स्वर प्रतिपाठ में बताए गए। सूर्यकांत ने इसे सुंदर संस्करण में 1940 लाहौर में प्रकाशित अथर्ववेद का भारतीय भाष्यकार। इसको आप जान लीजिए। जिससे वीडियो बड़ा न हो जाए इसलिए जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये वॉइस के माध्यम से आप सुन सकते हैं। लीड लगा करके ऐसे करके भी सुन सकते हैं। आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं। दुर्गादास लाहिड़ी सायण भाष्य अथर्ववेद 5 भागों में प्रकाशित। शंकर पांडुरंग अथर्ववेद में सायण भाष्य प्रकाशित है 4 भागों में, मुंबई से 1898। याद रखिएगा 1898। सातवलेकर अथर्ववेद संहिता सोनकी 1943 में प्रकाशित। अथर्ववेद सुबोध 5 भागों में प्रसादित सर्वोत्तम ग्रंथ है। क्षेम कर्ण त्रिवेदी संपूर्ण ऋग्वेद का हिंदी भाषा में किया गया। जयदेव विद्यालंकार संपूर्ण अथर्ववाद हिंदी भाषा में है। श्री राम शर्मा इन्होंने हिंदी अनुवाद साथ प्रकाशित किया। विश्वबंधु सायण भाष्य में अथर्ववेद 5 भागों में निकाला है।
भगवदत्त अथर्वेदी पंचपटलिका मांडुकी शिक्षा में भाष्य टीका में लिखा है। विश्वबंधी अथर्वेदी प्रतिशाख में अथर्वेद बृहद सर्वानुकरणी भाष्य में लिखा है। गोपद ब्राह्मण राजेंद्र लाल मिश्र, क्षेमकर्णी त्रिवेद डॉक्टर विजयलाल शास्त्री, गोपद ब्राह्मण भाष्य अथर्वेद पश्चात विद्वान रोट हिंटनी फ्लिमफेट ग्रिफिथ हिंटनी आदि हैं। आइए अथर्वेद संहिता को हम जानते हैं, एक बार अच्छे से फिर से एक बार जान लीजिए, इसको सुन लेंगे तो भी आपका कल्याण हो सकता है। आचार्य इसके हैं सुमंतु, ऋषि हैं धर्वा, ऋत्विक हैं ब्रह्मा, उपवेद है पिशाच वेद, सपर्वेद, पुराण वेद, इतिहास वेद, असुर वेद, अपर नाम ब्रह्मवेद, क्षत्रवेद, महिवेद, भैषज्यवेद, छंदोवेद, भिग वेद, अथर्वांगिर्वेद, अंग्रिवेश, भंगिरोवेद, भृंग व गिरोवेद। विभाजन 2 कांडों में। उत्पत्ति देवता सोम है। शाखाएं पेपलत, मोह, जलद, ब्रह्म व चरण वेद, तौत, सुनकी, जलद, दिवसद। उपलत शाखा पेपला, सोनकी शाखा ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। आरण्यक नहीं है। उपनिषद प्रश्नोपनिषद, मुंडक, मांडुक उपनिषद, 100 सूत्र, 45 100 सूत्र, गृह सूत्र, कौशिक गृह सूत्र, धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है। सूर्य सूत्र उपलब्ध नहीं। शिक्षा इनकी मांडुकी है। प्रातिशाख सोनकी चतुराध्याय का दूसरा है। अथर्वेद प्रातिशाख भारती भास्कर दुर्गाधीश लहड़ी पर शंकर पांडुरंग पंडित सात लेकर क्षेमकरण त्रिवेदी, जयदेव विद्यालंकर, श्रीराम शर्मा, विश्वबंधु, डॉक्टर रघुवीर भगवत दत्त, डॉक्टर विजयपाल शास्त्री, राजेंद्र लाल मिश्रा। पश्चात जो अनुवादक हैं रेट हिंटली, फ्लूमफिंड, ग्रिफिथ, गस्टा, हिंटिनी, लालनाथ। इस तरह करके ये संपूर्ण वीडियो आपको हमने अथर्वेद संहिता साहित्य का संपूर्ण परिचय, आपको एक समान परिचय हमने बताने की कोशिश की है। वीडियो देखने सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्र संबंधी जनों तक शेयर करें। जय संस्कृतम, जय भारतम।